शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट में आप सबका स्वागत है। भारत ने ज़बरदस्त तरीके से कल मैच को जीत लिया। चेन्नई में जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ था, पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था और दूसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत हुई। 317 रन से भारत ने इस मैच को जीता और इस मैच को जीतने के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए भारत की उम्मीदें अभी बरकरार हैं, क्योंकि अब टीम इंडिया जो पॉइंट्स टेबल है उसमें सेकंड पोजीशन पर आ गई है। पहली पोजीशन पर न्यूजीलैंड जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। और अब टीम इंडिया को करना क्या है, तो इंग्लैंड के खिलाफ ये जो सीरीज़ है इसको 2-1 से जीतें या फिर 3-1 से जीतें। अगर ऐसा होता है तो फिर न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में आपको टीम इंडिया खेलती हुई दिखाई देगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो ये तो इस मैच के बाद जो रिज़ल्ट था उसका जो इम्पैक्ट था वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो इस मैच से जुड़ी खबरें अखबार में आई हैं, जो खेल से जुड़ी खबरें अखबारों में आई हैं उनके बारे में। तो मैच के बाद में पोस्ट मैच जो एक सेशन रहता है छोटा सा, उसमें विराट कोहली ने बात कही अपनी आकर के और जो रूट ने कही, और दोनों की बातों में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब एक तरफ विराट कोहली माफ़ी कीजिएगा, ये पिच को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी। इंग्लैंड के कुछ फॉर्मर प्लेयर्स थे, वो इस पिच को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स जो थे, वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और जब से पहले दिन से ही ये क्रिटिसिज्म आने लगा था, क्योंकि जो पफ ऑफ डस्ट जो आप बोलते हैं, जो मिट्टी उड़ती है जब गेंद पिच पर पड़ती है, तो वो पहले दिन से चौथे पाँचवें ओवर से ही वो चीज़ दिखाई देने लगी थी। और इसको ये जो पिच थी इसको स्पिन फ्रेंडली बताया जा रहा था, स्पिन गेंदबाजों के लिए इस पिच को बताया जा रहा था, और हुआ भी कुछ वैसा ही। तो इस मैच में टॉस काफ़ी ज़्यादा अहम हो गया था, ऐसा कहना जो रूट का था। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली बोल रहे हैं कि इस मैच में टॉस इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रखता है। भारत ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी, पहली पारी में अच्छे से अप्लाई किया और दूसरी पारी में भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अच्छा रन बनाया। अच्छे इंटेंट के साथ टीम इंडिया खेल रही थी, पॉजिटिव इंटेंट के साथ टीम इंडिया खेल रही थी, जिसका फ़ायदा टीम इंडिया को हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो रूट का कहना था कि टॉस एक अहम फैक्टर था। जो रूट ने बोला कि मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ टॉस की वजह से भारत जीता, भारत ने अच्छा क्रिकेट खेला, हम कहीं जगह पर लैग करे हैं, लेकिन अगर टॉस हम पहले जीतते तो एक बेहतर चीज़ हो सकती थी। हम भी पहले बल्लेबाजी ही चुनते इस पिच पर। तो ये कुछ बात था, जो डिफरेंसेस दोनों की बात में दिखाई दिए हैं और वो ये थे। और टीम इंडिया ने अब 1-1 से इस सीरीज़ को बराबर कर लिया पिछला मैच जीत करके। तो दोनों कप्तान थे, वो थोड़े से डिफ़र करते हुए दिखाई दिए हैं टॉस वाले टॉपिक पर। अब देखना ये होगा कि अहमदाबाद में अब तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, और अभी इस टेस्ट मैच में पिच कैसी तैयार की जाती है उससे जुड़ी डिटेल्स भी हैं कुछ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं, जो केविन पीटरसन ने एक ट्वीट किया है। अब उन्होंने जो ट्वीट किया है, आपको पता है जब से भारत ऑस्ट्रेलिया में जीता है उसके बाद से वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि अभी इंग्लैंड का दौरा भी है, इंग्लैंड भी आएगी यहाँ पर खेलने के लिए और ज़बरदस्त मुकाबला देखने के लिए मिलेगा, और इंग्लैंड को वो बैक कर रहे थे। अब जब भारत ने इस मैच में जीत दर्ज करी है तो केविन पीटरसन का कहना है कि उन्होंने टीम इंडिया को बधाई दी है, और ज़रा ये सरकास्टिक बधाई है। उन्होंने टीम इंडिया को बधाई दी है कि बधाई हो टीम इंडिया इंग्लैंड को की बी टीम को हराने के लिए। तो अब ये जो टीम इंग्लैंड की खेल रही थी, केविन पीटरसन का कहना है कि ये इंग्लैंड की बी टीम थी, लेकिन अब इसमें टीम इंडिया का तो कोई जो सोचना है वो बात रहेगी नहीं, क्योंकि इंग्लैंड इस टीम के साथ उतरे, इंग्लैंड का फैसला था। भारत ने तो नहीं कहा था इस बात को और टीम ने भी नहीं कहा था इस चीज़ को। तो इंग्लैंड जिस टीम के साथ उतरा वो इंग्लैंड का फैसला था, और इंग्लैंड की वो आई होप कि वो सबसे शानदार टीम होगी। इसी वजह से इंग्लैंड उस टीम के साथ उतरा जो वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल थे उस समय पर। तो केविन पीटरसन का ये कुछ कहना है। हालांकि टीम इंडिया की तरफ से और बाकी फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन एक ही उनका सरकाज़म था जो कि उन्होंने ट्विटर के ज़रिए सामने रखा। अब उसके बाद जो मैच ख़त्म हुआ, मैच ख़त्म होने के बाद जब ये सेशंस चल रहे थे विराट कोहली और जो रूट वाले, उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब चल रही थी, माफ़ कीजिएगा, तो उस दौरान टीम इंडिया के कुछ प्लेयर्स मैदान में जाकर के पिंक बॉल के साथ तैयारी अपनी करना शुरू कर दिए थे। अब उसमें हार्दिक पांड्या भी शामिल थे जिन्होंने बल्लेबाजी करी, और बल्लेबाजी के दौरान वो थोड़े से स्ट्रगल करते हुए भी दिखाई दिए। एक बार वो आउट भी हुए, बोल्ड भी हुए, लेकिन जब स्पिनर्स गेंदबाजी के लिए आए तो फिर उन्होंने ज़बरदस्त अपनी बल्लेबाजी, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, स्टैंड्स में गेंद को डाला। और उनके सामने जब राहुल चहर गेंदबाजी कर रहे थे, कृष्णप्पा गौतम गेंदबाजी कर रहे थे, हालांकि तब भी वो एक बार आउट हुए थे, लेकिन वो पिंक बॉल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अब देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि गेंदबाजी से उनका कुछ योगदान होता है या नहीं होता है,
क्योंकि अगर गेंदबाजी से उनका कुछ योगदान नहीं होगा तो फिर टीम के कॉम्बिनेशन पर बात रहेगी। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि पिंक बॉल टेस्ट में हार्दिक पांड्या आपको टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस लिए जाते हैं और फेवर में जो कि टीम इंडिया के जा सकते हैं। तो ऐसे डिसीजंस के लिए हमें वेट करना होगा। जो तीसरा टेस्ट मैच होगा 24 तारीख से, जो कि शुरू होना है। अब उस टेस्ट मैच से जुड़ी एक और खबर है, वो आपने स्पोर्ट्स पर ऑलरेडी देख ली होगी कि अहमदाबाद में क्राउड भी रहेगा जैसे चेन्नई के दूसरे टेस्ट मैच में था, और 50% कैपेसिटी में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसने बोला है कि 50% की जो कैपेसिटी है उसके तहत ही क्राउड को अलाउ किया जाएगा। और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें 1,10,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, और अब इसका जो 50% कर दिया जाएगा। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो टेस्ट मैच का पहला दिन रहेगा उसमें आपको 30,000 के आसपास जो फैंस रहेंगे वो मैदान में दिखाई देंगे। तो एक ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक और अपडेट है, और वो अपडेट ये है कि इस मैच के साथ साथ T20 जो यहाँ पर होने वाला है उसकी टिकट्स भी पूरी सेल्ड आउट हो चुकी हैं। और साथ साथ एक और चीज़ ये कि जो IPL है, IPL में फैंस को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, BCCI इसके ऊपर भी विचार कर रहा है और बहुत जल्दी इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। सौरव गांगुली ने इस बात को कहा है। भारत के लिहाज से एक और बड़ी खबर है, और खबर आई होप कि ये जो सोर्स बेस्ड खबर है ये कैसा रहता है, और क्योंकि अगर ये खबर सच रहती है तो फिर थोड़ी सी आपको स्ट्रगल वहाँ पर टीम इंडिया का दिखाई दे सकता है। और खबर मैं बता देता हूँ, खबर क्या है। 2 टेस्ट मैच अब बचे हुए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद T20 सीरीज़ और फिर ODI सीरीज़ होनी है। और उस सीरीज़ में लिमिटेड ओवर जो वाइट बॉल सीरीज़ है, उस सीरीज़ में हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह पूरी सीरीज़ में आपको रेस्ट करते हुए दिखाई दे, उनको मौका ना मिले। अब ऑस्ट्रेलिया में जो दौरा हुआ था उसमें लगभग बुमराह ने 180 ओवर फेंके थे। वहीं जो टेस्ट क्रिकेट की बात होती है, जो टेस्ट क्रिकेट में लगभग 150 ओवर के आसपास उनके थे, मतलब जो पूरा दौरा था जिसमें लिमिटेड ओवर और टेस्ट क्रिकेट उसका था कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया 180 ओवर्स का। और अगर आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो उन्होंने 150 ओवर के आसपास गेंदबाजी की थी। तो ऐसे में वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ होने वाली है, लिमिटेड ओवर सीरीज़ जो है, वाइट बॉल सीरीज़ जो है, उसमें रेस्ट दिए जाने की खबर आ रही है। और टीम मैनेजमेंट के एक ऑफिशियल ने इस बात को कहा है, हालांकि नाम उनका नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये खबर बताई जा रही है कि जसप्रीत बुमराह को हो सकता है कि वाइट बॉल सीरीज़ जो है इंग्लैंड के खिलाफ जो होगी टेस्ट मैचेस के बाद, उसमें रेस्ट दे दिया जाए। तो ये कुछ एक बड़ी खबर थी भारत के लिहाज से, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिहाज से। उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन का स्टेटमेंट है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने स्पोर्ट्स पर ऑलरेडी देख ली होगी। ऋषभ पंत को लेकर के भी जो क्रिटिसिज्म होता है उस पर भी अश्विन आकर के उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये वाली जो पिच थी इस पर सिर्फ जो टर्न वाली जो गेंदें रहती हैं, जो जिसमें स्पिन वाकई होती है बॉल, उससे ज़्यादा डेडली गेंदें वो थी जो कि टर्न नहीं हो रही थी, जो कि स्ट्रेटर डिलीवरीज थी। तो रविचंद्रन अश्विन ने भी कुछ बातें कही हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ऑलरेडी पूरी सुन ली है। उसके अलावा कुलदीप यादव एक हाईलाइटिंग पॉइंट थे इस टेस्ट मैच में, क्योंकि पहले मैच में उनको नहीं खिलाया गया था, दूसरे मैच में उनको मौका मिला। पहली पारी में विकेट उनको नहीं मिला था, दूसरी पारी में उनको विकेट्स मिले, 2 विकेट उनके नाम हुए थे। तो कुलदीप यादव ने इस चीज़ पर कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, वो वाली नर्व्स वाली फीलिंग आ रही थी। और जिस तरीके से टीम इंडिया पहला मैच हारने के बाद अब यहाँ पर वापसी की, चेन्नई में दूसरे टेस्ट मैच को जीता, उन्होंने बोला कि पहले भी टीम इंडिया ये कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी उसमें भी भारत ने पहला मैच हारा था, लेकिन उसके बाद भारत ने वापसी करते हुए सीरीज़ को अपने नाम किया। तो उन्होंने तो इनडायरेक्टली बोल दिया है कि टीम इंडिया इस सीरीज़ में जीत दर्ज करेगी ही करेगी। तो ये कुछ खबरें थी। उसके अलावा 2 खबरें और हैं, एक क्रिकेटिंग फील्ड से और एक नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से। क्रिकेटिंग फील्ड से एक खबर है कि जो अगला टेस्ट मैच होना है अहमदाबाद में, जो टेस्ट मैच होगा, उसको लेकर के इंग्लैंड ने 17 खिलाड़ियों का स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया हो। कल टेस्ट मैच के बाद ही ये स्क्वाड आ गया था। अब स्क्वाड में 3 जो चेंजेस हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। जोनी बेस्टो की टीम में एंट्री हो गई है, मार्क वुड का भी नाम उसमें शामिल है। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है वो ये कि मोइन अली ने अपना नाम वापस लिया है और वो इंग्लैंड वापस जाएंगे, क्योंकि बायो बबल में रहना उनके लिए थोड़ा सा अनईजीनेस वाली बात हो रही है। उन्होंने इस चीज़ को बोला है और अब इसकी वजह से ही वो इंग्लैंड वापस जाएंगे और अब आगे का जो दौरा रहेगा उसमें इंग्लैंड वो टीम में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से एक और खबर है और वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, ज़बरदस्त मैचेस वहाँ पर चल रहे हैं। और वुमेन सिंगल्स की अगर आप बात करें तो सेरेना विलियम्स ने सिमोना हालेप को हरा करके सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं जो उनका अब सामना होगा
वो ओसाका से होगा। उन्होंने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है, तो ये एक ज़बरदस्त मैच हमें सेमीफाइनल में देखने के लिए मिलेगा। अब देखना ये है कि जो रोमांच अभी तक बना हुआ आ रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, वो इस मैच में भी जारी रहेगा और क्या कुछ होता है और क्या सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में एंट्री किस प्लेयर की होती है। तो फिलहाल खबरें इतनी ही हैं, मैक्सिमम खबरें जो भी आई थी वो मैं आपको सारी बता चुका हूँ और स्पोर्ट्स हब पे लगातार आपको बाकी सारी खबरें भी मिलती रहेंगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स हब को सब्सक्राइब करके रखना है। और मुझे उम्मीद है कि मैं तो भाई प्लेयर स्पॉट की टीम में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि कुलदीप यादव को मैंने अपना कैप्टन चूज़ किया था। कुलदीप यादव से एक्सपेक्टेड था कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी जो टीम रही होगी, मुझे तो उम्मीद है कि आपकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा। तो प्लेयर स्पॉट पर भी लगातार मैचेस वहाँ पर चलते रहते हैं, आप वहाँ पर जाकर के खेल सकते हैं। और अब जो अगला टेस्ट मैच रहेगा उसके लिए मैं ज़बरदस्त टीम के साथ उतरना चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं वहाँ पर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप स्पोर्ट्स हब को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा करके रखिए, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आएगा, कोई भी अगर ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी तो वो आपको इसी तरह से स्पोर्ट्स हब पर मिल जाएगी। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।